हिमालय में कोई नई आपदा पनप रही है? क्या किसी बड़ी आपदा के मुहाने पर खड़ा है पूरा हिमालयी क्षेत्र? क्या गंगा जल्द ही अपना रुख बदलने वाली है? क्या हिमालय में उठी हलचल से अब मैदानी इलाके तबाह हो जाएंगे? हिमालय की चोटियों से उठी ये हलचल अब मैदानों तक पहुंचने वाली है और हो सकता है कि कल को ऐसी तबाही की तस्वीरें देश के मैदानी हिस्सों से सामने आए, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हिमालय के ग्लेशियरों में अब कौन सी आपदा पनप रही है और उसका इन राज्यों से क्या कनेक्शन है, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। हाल ही में हमने धराली की आपदा देखी। धराली में भागीरथी की सहायक खीरगंगा ने ऐसी तबाही मचाई जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। लेकिन अब इसी भागीरथी पर एक बड़ा खतरा मंडराता नजर आ रहा है। ये तो हम सभी जानते हैं कि भागीरथी के अलकनंदा से मिल जाने के बाद वो गंगा का रूप लेती है। गंगा देश की सबसे लंबी नदी है जो कई लोगों को जीवन देती आ रही है, पर अब गंगा अपनी रफ्तार और सदियों पुराना रास्ता भी बदलते दिख रही है। अब सवाल ये कि ऐसा हो क्यों रहा है? दरअसल हाल ही में एक रिसर्च में सामने आया कि करीबन 41 साल से गंगोत्री ग्लेशियर सिस्टम में कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जिसका असर न सिर्फ गंगा पर बल्कि उन करोड़ों लोगों की जिंदगी पर भी पड़ने वाला है जो गंगा के पानी पर निर्भर करते हैं। वैसे आपको गंगोत्री ग्लेशियर और उसकी इकोलॉजी से जुड़े कुछ दिलचस्प फैक्ट पहले हम बता देते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर सिस्टम से हर सेकंड 28 क्यूबिक मीटर पानी भागीरथी नदी में जाता है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा सीजनल स्नोमेल्ट का है जो 64% है। इसके बाद आता है ग्लेशियर का पिघला हुआ पानी जो 21% है, फिर बारिश का पानी जो करीब 11% है और अंत में आता है बेस फ्लो यानी जमीन से रिसकर आने वाला पानी जो सिर्फ 4% है। इसका साफ मतलब है कि ताजी बर्फ का पिघलना भागीरथी का प्रवाह बनाए रखने में सबसे अहम है। अब आपको इस स्टडी की सबसे बड़ी खासियत बताते हैं। हमने इससे पहले जो आपको आंकड़े बताए वो 1-2 महीने या साल नहीं, गंगोत्री ग्लेशियर सिस्टम की 41 साल लंबी स्टडी का नतीजा है। इस एनालिसिस से मिले ताजे आंकड़े हैरान कर देने वाले हैं। दरअसल पिछले कुछ दशकों में पानी के इन अलग अलग सोर्सेस का मिक्सचर बदल रहा है। ये कोई मामूली सा बदलाव नहीं है, ये बदलाव क्लाइमेट चेंज का सीधा नतीजा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक गंगोत्री ग्लेशियर सिस्टम में बर्फ का पिघलना नदियों का प्रवाह बनाए रखने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। अब यही स्नोमेल्ट कम हो रहा है, लेकिन बारिश का पानी और बेस फ्लो नदियों में ज्यादा पहुंच रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है? क्योंकि तापमान बढ़ रहा है तो बर्फ और ग्लेशियर ज्यादा पिघलने चाहिए, फिर बर्फ का कंट्रीब्यूशन कम क्यों हो रहा है? तो देखिए, तापमान बढ़ने से बर्फ पिघलने की रफ्तार तो बढ़ सकती है जैसे कि ग्लेशियर मेल्ट होने की, लेकिन स्टडी में ये भी इशारा किया गया है कि विंटर्स में बर्फबारी कम हो रही है और ज्यादा बरसात हो रही है। यानी जो पानी पहले बर्फ के रूप में जमा होता था उसका ज्यादातर हिस्सा अब बरसात बनकर बह जाता है। तो भले ही गर्मी में ग्लेशियर तेजी से पिघले, लेकिन पिघलने के लिए जो सीजनल बर्फ वहां पे जमा होती थी वो अब कम होने लगी है। इसीलिए टोटल जो पानी बह रहा है गंगा का, उसमें ताजी बर्फ के पिघलने का हिस्सा जो है वो घट गया है। अब इससे एक और बड़ा बदलाव हुआ कि नदी का पानी सबसे ज्यादा जुलाई में ही आने लगा, जो पहले पीक अगस्त में होता था। यानी अब बरसात का मौसम करीब 1 महीने पहले खिसक चुका है। ये साफ दिखा रहा है कि गंगोत्री ग्लेशियर सिस्टम गर्म होती दुनिया पर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। पानी के सोर्सेस के बैलेंस में भले ही ये बदलाव जो शायद दूर से दिखने में छोटे लगे, उन वाटर सिस्टम्स और कम्युनिटीज के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं जो इस पर डिपेंडेंट हैं, खासकर सोर्स के नजदीक रहने वाले लोग।
अब इसका सबसे बड़ा नतीजा हमने अभी थराली में देखा ही था और आने वाले वक्त में ऐसे हालात भागीरथी रिवर सिस्टम से जुड़े तमाम कामों पर असर डालेंगे, चाहे वो गंगा की बेल्ट में खेती हो या फिर हाइड्रो पावर जनरेशन। पूरे गंगोत्री कैचमेंट एरिया में ये क्लाइमेट चेंज एक बड़ा बदलाव कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि कुल सालाना बरसात में हमें कोई लॉन्ग ट्रेंड नहीं दिख रहा है, लेकिन इस बरसात का जो पैटर्न है वो लगातार चेंज हो रहा है। मतलब जो नमी पहले बर्फ बनकर गिरती थी उसका एक बड़ा हिस्सा अब बरसात बनकर बह जाता है। तो शायद ये भी वजह है कि पहाड़ों में अब बरसात काफी ज्यादा देखने मिल रही है। अंत में कहें तो हिमालयी ग्लेशियर्स पर क्लाइमेट चेंज का प्रभाव अब दिखने लगा है। जाहिर है कि हिमालयी जलवायु में आया बदलाव भारत और आसपास के देशों पर बड़ा असर डालेगा। नदियों का प्रवाह बदलेगा, बाढ़ और भूस्खलन जैसी घटनाएं बढ़ेंगी, मौसम की साइकिल में बदलाव होगा। इस बदलाव का सामना सबसे पहले हिमालयी राज्यों के लोगों को करना होगा और शायद वो करने भी लगे हैं। हालांकि ये गंगा और यमुना के बेल्ट में बसे करोड़ों लोगों के लिए भी खतरे की घंटी है। हिमालय हमें चेतावनी दे रहा है।